सच्चा सुख और उसकी प्राप्ति के उपाय। भौतिक सुख से हानि। इस समय क्या शिक्षित और क्या अशिक्षित, प्राय अधिकांश जन समुदाय संसारिक भोग विलास को ही सच्चा सुख समझकर केवल भौतिक उन्नति की चेष्टा में ही प्रवृत्त हो रहा है। इस परम सत्य को लोग भूल गए हैं कि यह विषय इंद्रिय संयोग जनित भौतिक सुख नाशवान, क्षणिक और परिणाम में सर्वथा दुख रूप ही है। आजकल हमारे अनेक पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त विधान देश बंधु जो अपने को बड़ा विचारशील, तर्क निपुण और बुद्धिमान समझते हैं, अंग्रेजों के सहवास से तथा उनकी विलास प्रियता और जड़ इंद्रिय चरितार्थता को देखकर पाश्चात्य सभ्यता की माया मरीचिका पर मोहित हो रहे हैं और वेद शास्त्र कथित धर्म के सूक्ष्म तत्व को न समझकर प्राचीन आदर्श सभ्यता की अवहेलना कर रहे हैं। उनके हृदय से यह विश्वास प्राय उठ गया है कि हमारे प्राचीन त्रिकाल ऋषि मुनियों की विचारशीलता, तर्कपटुता और बुद्धिमत्ता हम लोगों से बहुत बड़ी चढ़ी हुई थी और उन्होंने हमारे उत्कर्ष के लिए जो पथ बतलाया है वही हम लोगों के लिए सच्चे सुख की प्राप्ति का यथार्थ मार्ग है। ऐसे विचार रखने वाले बंधुओं को समझाकर अपने प्राचीन आदर्श की ओर आकर्षित करने की विशेष आवश्यकता है और इसी से सबका मंगल है। विचार करने पर आपको यह विदित हो जाएगा कि पाश्चात्य सभ्यता वास्तव में हमारे देश, धर्म, धन, सुख और हमारी जाति तथा आयु का विनाश करने वाली है। इस सभ्यता के संसर्ग से ही आज हमारा देश अपने चिरकालीन धर्म पथ से विचलित होकर अधोगति की ओर जा रहा है। इसी से आज हमारी धर्मप्राण जाति अनार्योचित कार्यता और भोगपरायणता की ओर अग्रसर होती हुई दिखाई दे रही है। इस प्रकार जो सभ्यता हमारे संसारिक सुखों का भी विनाश कर रही है, उससे सच्चे सुख की आशा करना तो विडंबना मात्र है। जाति का नाश होता है अपने वेशभूषा, खान पान और आचार के त्याग देने से। जो जाति इस चारों की रक्षा करती हुई अपने आदर्श से स्खलित नहीं होती, उसका अस्तित्व नाश होना बड़ा कठिन होता है। अतएव हमें अपने प्राचीन ऋषि मुनियों द्वारा आचरित रहन सहन, वेशभूषा और स्वभाव सभ्यता का ही अनुकरण करना चाहिए। स्वधर्म का त्याग करना किसी भी अवस्था में उचित नहीं। भगवान ने श्री गीता जी में भी कहा है कि अच्छी प्रकार आचरण किए हुए दूसरों के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म अति उत्तम है। अपने धर्म में मरना भी कल्याणकारक है और दूसरे का धर्म भय को देने वाला है। जैसे कि मुसलमानों के शासन के समय जब हिंदुओं ने उनके रहन सहन और स्वभाव सभ्यता की नकल करना आरंभ किया, तभी से हिंदू जाति और हिंदू धर्म का ह्रास होने लगा। देखते देखते 8 करोड़ हिंदू भाई मुसलमानों के रूप में बदल गए। जो लोग गौ, ब्राह्मण और देव मंदिरों के रक्षक थे, वही उल्टे उन सब के शत्रु बन गए। यह सब मुसलमानी सभ्यता के और उनके आचार विचारों का अनुकरण करने का ही दुष्परिणाम है। फिर अंग्रेजों का राज्य हुआ, तब स्वराज्य हो गया। अंग्रेज यहाँ से चले गए, पर अंग्रेजियत ज्यों की त्यों बनी रही हुई है। इसी कारण हमारी जाति में आज अंग्रेजी वेशभूषा, खान पान और आचार विचारों का बड़े जोर के साथ विस्तार हो रहा है। इसी के साथ साथ हिंदू धर्म और हिंदू जाति का ह्रास तथा ईसाई धर्म की वृद्धि भी हो रही है। यह दुर्दशा हमारे सामने प्रत्यक्ष है। इसमें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। दूसरों के अनुकरण में अपने जातीय भावों को छोड़कर यही परिणाम हुआ करता है। अतएव सबको यह बात निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि पाश्चात्य सभ्यता और उसका अनुकरण हमारे लिए किसी प्रकार भी हितकर नहीं है। इससे हमारे धर्ममय भावों का विनाश होता है
और हमें केवल भौतिक उन्नति के पीछे भटक कर सच्चे लाभ से वंचित रहने को बाध्य होना पड़ता है। सच्चा सुख विचार करने प्रत्येक बुद्धिमान पुरुष इस बात को समझ सकता है कि मनुष्य जन्म की प्राप्ति से कोई अत्यंत ही उत्तम लाभ होना चाहिए। खाना पीना, सोना, मैथुन करना आदि सांसारिक भोग जनित सुख तो पशु कीट आदि तक नीच योनियों में भी मिल सकते हैं। यदि मनुष्य जीवन की आयु भी इसी सुख की प्राप्ति में चली गई तो मनुष्य जन्म पाकर हमने क्या किया। मनुष्य जन्म का परम ध्येय तो इस अनुपम में और सच्चे सुख को प्राप्त करना है, जिसके समान कोई दूसरा सुख है ही नहीं। वह सुख है श्री परमात्मा की प्राप्ति। साधन में क्यों नहीं लगते? इतना होने पर भी अधिकांश लोग केवल धन, स्त्री और पुत्रादि विषय जन्य सुख को ही परम सुख मानकर उसी में मोहित रहते हैं। असली सुख के लिए यत्न करने वाले कर्तव्यपरायण पुरुष तो कोई बिरले ही निकलते हैं। श्री भगवान ने कहा है कि हजारों मनुष्य में कोई ही मनुष्य मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई ही पुरुष मेरे प्राण हुआ मेरे को तत्व से जानता है, अर्थात यथार्थ मर्म से जानता है। भगवान के कथानुसार आजकल भी जो कुछ थोड़े बहुत सज्जन इस सच्चे सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, उनमें से भी बिरले ही आखिरी मंजिल तक पहुंचते हैं। अधिकांश साधक तो थोड़ा सा साधन करके रुक जाते हैं, कोई अपने को अधिक उन्नत स्थिति में नहीं ले जा सकते। मेरी समझ से इसमें संसार में इस सिद्धांत के सुयोग्य प्रचारक कम है, क्योंकि इसके प्रचारक त्यागी, विद्वान, सदाचारी, पश्चिमी और सच्चे परिसर सच्चे महापुरुष ही हो सकते हैं। साधकगण थोड़ी सी उन्नति में ही अपने को कृत्य समझकर अधिक साधन की आवश्यकता ही नहीं समझते। कुछ साधक थोड़ा सा साधन करके उकता जाते हैं। इस साधन से अपनी विशेष उन्नति नहीं समझकर वे कि कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। सच्चे सुख में लोगों की श्रद्धा ही बहुत कम होती है, कारण विशेष सुखों की भांति इसके साधन में पहले ही सुख नहीं दिखता, इसी से तत्परता का अभाव रहता है। कुछ लोग इस सुख को संपादन करना अपनी शक्ति से बाहर की बात समझते हैं, इसलिए निराश ही रहते हैं। इसके सिवा और भी कई कारण बतलाए जा सकते हैं, परंतु इन सब में सच्चा कारण केवल अज्ञानता और अक्रमणता ही है। अतः मनुष्य को सावधान होकर उत्साह के साथ कर्तव्यपरायण रहना चाहिए। सच्चे सुख की प्राप्ति का उपाय श्रुति कहती है कि उठो, साधन के लिए प्रयत्नशील हो, अज्ञान निद्रा से जागो एवं श्रेष्ठ विज्ञान जिस मार्ग को छुर की तेज धार के समान दुर्लभ दुर्गम बताते हैं, उसको महापुरुषों के पास जाकर समझो। अतः इस भगवत साक्षात्कार रूप परम कल्याण और परम सुख की प्राप्ति के साधन में किंचित भी विलंब नहीं करना चाहिए। यही मनुष्य जन्म का परम कर्तव्य है, यही सबसे बड़ा और सच्चा सुख है। इसी सुख की महिमा बतलाते हुए भगवान कहते हैं कि इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित हुआ यह योगी भगवत स्वरूप से चलायमान नहीं होता, और परमेश्वर की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता है, और भगवत प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता, और जो दुख रूप संसार के संजोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। यह योग न उकताए हुए चित्त से अर्थात तत्पर हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। यद्यपि इस सच्चे सुख की प्राप्ति का उपाय कुछ कठिन है, परंतु असाध्य नहीं है। श्री परमात्मा की शरण ग्रहण करने से जो
करने से तो कठिन होने पर भी वह सर्वथा सरल, सुख साध्य और अत्यंत सहज हो जाता है। श्री गीता जी में भगवान स्वयं प्रतिज्ञा पूर्वक कहते हैं कि हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य और शूद्रादि तथा पाप योनि वाले भी जो कोई होवे, वो भी मेरे शरण होकर जो परम गति को ही प्राप्त होते हैं। फिर क्या कहना है कि पुण्यशील ब्राह्मण तथा राज ऋषि भक्तजन परम गति को प्राप्त होते हैं। इसलिए तू सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन कर। अतएव साधक को चाहिए कि वह परमात्मा पर ढूंढ विश्वास करके उसकी शरण ग्रहण कर अपनी उन्नति के प्रतिबंध कारणों को निम्नलिखित उपायों से दूर करने की चेष्टा करना चाहिए। साधक की धारणा में उसे संसार में जो सबसे उत्तम सदाचारी, त्यागी, ज्ञानी महात्मा दिखे, उन्हीं के पास जाकर उनके आज्ञानुसार साधन में तत्परता के साथ लग जाकर फिर कि कर्तव्य विमूढ़ न रहे, अपनी बुद्धि को प्रधानता न दे। उनका बतलाया हुआ साधन यदि ठीक समझ में न आवे तो नम्रता पूर्वक पूछकर अपना समाधान कर ले, और साधन में लगने पर भी यदि कुछ समय तक प्रत्यक्ष सुख की प्राप्ति न हो तो भी परिणाम में होने वाले परम हित पर विश्वास करके उनकी आज्ञा का पालन करने से कदापि विमुख न हो। श्री भगवान ने कहा है कि भली प्रकार दंडवत प्रणाम तथा सेवा और निष्कपट भाव से किए हुए प्रश्न द्वारा उस ज्ञान को जान, वे मम्र को जानने वाले ज्ञानी जन तुझे उस ज्ञान का उपदेश करेंगे। साधक को यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि मुझे यह साधन किसी दिन छोड़ देना है। उसकी यही समझना चाहिए कि यह साधन ही मेरा परम धन, परम कर्तव्य, परम अमृत, परम सुख और मेरे प्राणों का परम आधार है। जो लोग यह समझते हैं कि परमात्मा का ज्ञान होने के बाद हमें साधन की क्या आवश्यकता है, वे भूल करते हैं। जिस साधन द्वारा अंतकरण को परम शांति प्राप्त हुई है, भला वो उसे क्यों छोड़ सकता है। परमात्मा की प्राप्ति होने के पश्चात उस महापुरुष की स्थिति देखकर तो दुराचारी मनुष्य की भी साधन में प्रवृत्ति हो जाया करती है, जिन्हें देखकर साधनहीन जन भी साधन में लग जाते हैं। उनकी अपनी तो बात ही कौन सी है। इतना होने पर भी जो पुरुष थोड़ी सी उन्नति में ही अपने को कृतकृत्य मान लेते हैं, वो बड़ी भूल में रहते हैं। इस भूल से साधन में बड़ा विघ्न होता है। यही भूल साधक का अधपतन करने वाली होती है। अतः इससे सदा बचना चाहिए। साधक को इस बात का ढूंढ विश्वास रखना चाहिए कि कर्तव्य परायण भगवत शरणागत पुरुष के लिए कोई भी कार्य दुस्साध्य नहीं है। वह बड़े से बड़ा काम भी सहज में ही कर सकता है। यह शक्ति वास्तव में प्रत्येक मनुष्य में है। अपनी शक्ति का अभाव मानना मानो अपने आप को नीचे गिराना है। उत्साही पुरुष के लिए कष्ट साध्य कार्य भी सुख साध्य हो जाता है। प्रत्येक साधक को अपनी परीक्षा अपने आप करते रहना चाहिए। सूक्ष्म दृष्टि से विचार कर देखने पर अपने छिपे हुए दोष भी प्रत्यक्ष दिखने लग जाते हैं। साधक को देखना चाहिए कि मेरा मन अपने अधीन शुद्ध, एकाग्र और विषयों से विरक्त हुआ या नहीं। कारण जब तक मन और इंद्रियों पर पूरा अधिकार नहीं हो जाता तब तक परमात्मा की प्राप्ति बहुत दूर है। भगवान कहते हैं कि मन को बस में न करने वाले पुरुष द्वारा योग दुष्प्राय है, अर्थात प्राप्त होना कठिन है, और स्वाधीन मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन करने से प्राप्त होना सहज है। यह मेरा मत है। अतः साधक को सबसे पहले मन को अपने अधीन शुद्ध और एकाग्र बनाना चाहिए। इसके लिए शास्त्रों में प्रधानतः 2 उपाय बतलाए गए हैं, अभ्यास और वैराग्य। भगवान ने गीता जी में बताया है कि हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से बस में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, अभ्यास अर्थात स्थिति के लिए बारंबार यत्न करने से और वैराग्य से यह बस में होता है। अभ्यास और वैराग्य से उन चित्तवृत्तियों का निरोध होता है
अभ्यास और वैराग्य की विस्तृत व्याख्या तो यथा कर्म किसी भी ग्रंथ में देखना चाहिए या संतों के मुख से सुनना चाहिए, परंतु भगवान ने अभ्यास का स्वरूप मुक्तया इस प्रकार बतलाया है। यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस कारण से सांसारिक पदार्थों में विचरता है उससे रुक कर बारंबार परमात्मा में ही निरोध करे। वैराग्य के संबंध में भगवान ने कहा है कि जो इंद्रिय तथा विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग है, यद्यपि विषय पुरुषों को सुख रूप भासते है तो भी निस्संदेह दुख के ही हेतु है और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य है। इसलिए ये हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उसमें नहीं रमता। इस प्रकार अभ्यास वैराग्य से मन को शुद्ध अपने अधीन एकाग्र और वैराग्य संपन्न बनाकर भगवान के स्वरूप में निरंतर अचल स्थिर कर देने के लिए ध्यान का साधन करना चाहिए। जैसे श्री भगवान ने कहा है कि संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निःशेषता से अर्थात वासना और आसक्ति से त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सब ओर से ही अच्छी प्रकार बस में करके कर्म से अभ्यास करता हुआ उपरामता को प्राप्त होवे तथा धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करे। अभ्यास और वैराग्य के प्रभाव से मन के शुद्ध स्वाधीन एकाग्र और विरक्त हो जाने पर तो उसे परमात्मा के चिंतन में लगाना परम सुगम हो ही जाता है। परंतु उक्त दोनों उपायों को पूर्णतया काम में न ला करके भी यदि मनुष्य केवल परमात्मा के शरण ग्रहण कर उनके नाम जप और स्वरूप चिंतन में तत्पर हो जाए तो इस प्रकार से ध्यान से ही सब कुछ हो सकता है। साधक का मन शीघ्र ही शुद्ध एकाग्र और उसके अधीन हो जाता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं। इसलिए नाम जप किसी भी क्षण नाम न छूटे, हर समय नाम जप अवश्य होना चाहिए। अर्थात अभ्यास और वैराग्य तो मन के निरोध करने के उपाय है ही। जो साधक इन उपायों को जितना अधिक काम में लाता है उतना ही शीघ्र उसका मन निरुद्ध होता है। परंतु ईश्वर प्रणिधान से भी मन बहुत ही शीघ्र समाधिस्थ हो सकता है। इसके लिए केवल एक ही उपाय बताया गया है, केवल नाम जप करना चाहिए, हर श्वास में नाम जप करना चाहिए। इससे यह माना जा सकता है कि जप तप व्रत दान लोक सेवा सत्संग और शास्त्रों का मनन आदि समस्त साधन इसी ध्यान के लिए ही बतलाए और किए जाते हैं। अतः सच्चे सुख की प्राप्ति का साक्षात सरल और सबसे सुलभ उपाय परमात्मा के स्वरूप का निरंतर चिंतन ही है। इसी को शास्त्रकारों ने ध्यान स्मरण और निधि ध्यासन आदि नामों से कहा है। कर्मयोग के सांख्य योग आदि सभी साधनों में परमात्मा का ध्यान प्रधान है। साधन काल में अधिकारी भेद से ध्यान के साधनों में भी अनेक भेद होते हैं। सभी मनुष्य की रुचि एक प्रकार के साधन में नहीं हुआ करती। एक ही गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए अनेक मार्ग हुआ करते। इसी प्रकार फल रूप में एक ही परम वस्तु की प्राप्ति होने पर भी साधन के प्रकारों में अंतर रहता है। कोई एक तत्व भाव से सच्चिदानंद घन परमात्मा के निराकार रूप का ध्यान करते हैं, तो कोई स्वामी सेवक भाव से सर्वव्यापी परमेश्वर का चिंतन करते हैं, कोई भगवान विश्व रूप का, तो कोई चतुर्भुज श्री विष्णु रूप का, कोई मुरली मनोहर श्री कृष्ण रूप का, तो कोई मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम रूप का और कोई कल्याणमय श्री शिव रूप का ही ध्यान करते हैं। अतः जिस साधक की परमात्मा के जिस रूप में अधिक प्रीति हो और श्रद्धा हो वह निरंतर उसी का चिंतन करे, नाम जप करे। परिणाम सबका एक ही है। परिणाम के संबंध में किंचित भी संशय रखने की कोई आवश्यकता नहीं। साधकों की प्राय दो श्रेणियां होती है कि एक अभेद रूप से अर्थात एक तत्व भाव से परमात्मा की उपासना करने वालों की और दूसरी स्वामी सेवक भाव से भक्ति करने वालों की। इनमें से अभेद रूप से उपासना करने वालों के लिए तो केवल एक शुद्ध सच्चिदानंद घन
पर ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप में ही निरंतर एक तत्व भाव से स्थित रहना ध्यान का सर्वोत्तम साधन है। परंतु दूसरे स्वामी सेवक भाव से उपासना करने वाले भक्तों के लिए शास्त्रों में ध्यान के बहुत प्रकार बतलाए गए हैं। ध्यान करने की पद्धति नहीं जानने के कारण ध्यान ठीक नहीं होता। साधक चाहता तो है परमात्मा का ध्यान करना, परंतु उसके ध्यान होता है जगत का। यह शिकायत प्राय देखी और सुनी जाती है। इसलिए परमात्मा में मन जोड़ने की जो विधियां हैं उन्हें जानने की भी बड़ी आवश्यकता है। शास्त्रकार ने अनेक प्रकार से ध्यान की विधियों के बतलाने की चेष्टा की है, जिनमें से कुछ दिग्दर्शन यहाँ संक्षेप में करवाया जाए। यूं तो परमात्मा का चिंतन निरंतर उठते बैठते चलते खाते पीते सोते बोलते और सब तरह से काम करते हुए हर समय ही करना चाहिए, परंतु साधक खास तौर पर जब ध्यान के निमित्त से बैठे उस समय तो गौण रूप से भी उसे अपने अंतःकरण में संसारिक संकल्पों को नहीं उठने देना चाहिए। संसारिक जो परपंची है वो मन में दिमाग में जब ही आता है जब आपका भजन नाम जप नहीं है। नाम जप यदि हर समय हो तो संसारी परपंची आ ही नहीं सकता। एकांत और शुद्ध देश में बैठकर ध्यान का साधन आरंभ कर देना चाहिए। शुद्ध भूमि में कुशा मृगछला और वस्त्र है, किंतु नाम जप में आप हर समय काम काज करते हुए नाम जप सकते हैं। काया सिर और गिरबा को समान अचल धारण किए हुए ढूंढ होकर सब अपनी नासिका के अग्रभाग को देखकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ परमेश्वर का ही ध्यान करना चाहिए। ध्यान करने वाले साधक को यह बात विशेष रूप से जान रखनी चाहिए कि जब तक अपने शरीर का और संसार का ज्ञान रहे तब तक ध्यान के साथ नाम जप का अभ्यास अवश्य करते रहे। नाम जप का सहारा नहीं रहने पर बहुत समय तक नामी के स्वरूप में मन नहीं ठहरता। निद्रा आलस और अनन्य संसारिक स्फुरनाएं विघ्न रूप से आकर मन को घेर लेती है। नामी को याद दिलाने का प्रधान आधार केवल नाम ही है, इसलिए हर समय नाम जपना चाहिए। नामी के रूप को कभी भूलने नहीं देता। नाम से ध्यान में पूर्ण सहायता मिलती है। अतएव ध्यान करते समय जब तक ध्येय में संपूर्ण रूप से तल्लीनता न हो जाए तब तक नाम जप कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यह तो ध्यान के संबंध में साधारण बातें हुई। अब ध्यान की कुछ विधियां बताई जा रही। एक तत्व भाव से परमात्मा की उपासना करने वाले साधक को चाहिए कि वह उपयुक्त प्रकार से आसन पर बैठकर मन में रहने वाले संपूर्ण संकल्पों का त्याग करके इस प्रकार भावना करे कि एक आनंद घन ज्ञान स्वरूप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। उससे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। उस ब्रह्म का ज्ञान भी ब्रह्म को ही है। वह स्वयं ज्ञान स्वरूप है, उसका कभी अभाव नहीं होता, इसलिए उसे सत्य सनातन और नित्य कहते हैं। वह सीमा रहित अपार और अनंत है। मन बुद्धि अहंकार दृष्टा दृश्य दर्शन आदि जो कुछ भी है वह सभी उस ब्रह्म में आरोपित और ब्रह्म स्वरूपी है। वास्तव में एक पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के सिवा अन्य कोई भी वस्तु नहीं है। यह संपूर्ण संसार स्वप्न के जैसा ही है, उस परमात्मा में कल्पित है। ब्रह्म सत्य चेतन अनंत है। इस श्रुति के अनुसार वह आनंद घन सत्य स्वरूप बोध स्वरूप परमात्मा है। बोध उससे भिन्न कोई उसका गुण या उसकी कोई उपाधि या शक्ति विशेष नहीं। इसी प्रकार सत्य भी उससे कोई भिन्न गुण नहीं है। वह सदा से है और सदा ही रहता है, इसलिए लोक और वेद में उसे सत्य कहते हैं। वास्तव में तो वह परमात्मा सत्य और असत्य दोनों से परे है। इस प्रकार अंतकरण में ब्रह्म के अचिंत्य स्वरूप की ढूंढ भावना करके जप के स्थान में बारंबार उनका जो है नाम जप अब करना चाहिए। विशेष करके
यदि ऐसी जगह है कि सुविधा है अगर आपके पास, तो जितना आप ऊंची आवाजों में भजन करते हैं उतना ही ज्यादा लाभ पहुंचता है। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि वह वाणी आदि संपूर्ण इंद्रियों का मन में निरोध करे, मन का बुद्धि में निरोध करे, बुद्धि का महत्व में अर्थात समष्टि बुद्धि में निरोध करे, और उस समष्टि बुद्धि का निरोध शांतात्मा परमात्मा में करे। एकांत स्थान में बैठकर 10 इंद्रियों के विषयों को उनके द्वारा ग्रहण न करना, अर्थात संपूर्ण इंद्रियों के व्यापार को रोककर मन के द्वारा केवल परमात्मा के स्वरूप का बारंबार मनन करते रहना ही वाणी आदि इंद्रियों का मन में निरोध करना है। इसके बाद मनन किए हुए परमात्मा के स्वरूप के विषय में जितने भी विकल्प है उन सब को छोड़कर एक निश्चय पर स्थित होकर चित्त का शांत हो जाना, यानी अंतकरण में किसी भी चंचलतात्मक वृत्ति का किंचित भी अस्तित्व न रहकर एकमात्र विज्ञान का प्रकाशित हो जाना, मन का बुद्धि में निरोध करना है। ध्यान की इस प्रकार को स्थिति में ध्येता को अपना और ध्येय वस्तु परमात्मा का बोध रहता है, परंतु इसके बाद जब उस सर्वव्यापी सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म के स्वरूप का निश्चय करने वाली बुद्धि वृत्ति की स्वतंत्र सत्ता भी समादिष्ट ज्ञान में तन्मय हो जाती है, जब ध्याता ध्यान और ध्येय का समस्त भेद मिटकर केवल एक ज्ञान स्वरूप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के स्वरूप का ही बोध रह जाता है, इसी अवस्था को बुद्धि का समष्टि बुद्धि में निरोध करना कहते हैं। इसलिए प्रयास करनी चाहिए हर समय नाम जप, कोई भी श्वास खाली ना जाए, हर श्वास में नाम जप अवश्य होना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी से कहते हैं कि जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि ऐसा हुआ चर अचर कोई भी भूत नहीं है कि जो मुझसे रहित हो, इसलिए सब कुछ मेरा ही स्वरूप है। इस प्रकार बारंबार मनन करके संपूर्ण संसार को तत्व से परमात्मा का श्री परमात्मा का स्वरूप समझकर परमात्मा के निश्चित रूप में मन को निश्चल करना चाहिए। ऐसा करने से मन की चंचलता का सहज में ही नाश हो जाता है, फिर मन जहाँ जाता है वहीं उसे वह परमात्मा दिखता है। एक परमात्मा के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं भासता। जैसे जल से बने हुए अनेक प्रकार के बर्फ के खिलौनों को जो तत्व से जल स्वरूप समझ लेता है, उसे फिर उनके जल होने में किसी प्रकार का भ्रम नहीं रहता, उसे सभी खिलौने प्रत्यक्ष जल स्वरूप दिखने लगते। इसी तरह उपयुक्त प्रकार से परमात्मा का ध्यान करने वाले साधक को भी संपूर्ण विश्व परमात्मा स्वरूप दिखने लगता है। उसकी भावना में जगत रूप किसी वस्तु का अस्तित्व ही नहीं रहता, मन शांति और संशय रहित हो जाता है। चंचल चित्त को परमात्मा में लगाने का यह भी एक सहज ही उपाय है। एकांत स्थान में उपयुक्त प्रकार से आसन पर बैठकर आंखें मूंद ले और आनंद में मग्न होकर अपने उस परम प्रेमी के मिलन की तीव्र लालसा से ध्यान का साधन आरंभ करें। मंदिरों में भगवान की मूर्ति का दर्शन कर, भगवान के चित्रों का अवलोकन कर, संत महात्माओं के द्वारा सुनकर या सौभाग्यवश स्वप्न में प्रभु का दर्शन कर भगवान के जैसे साकार रूप को बुद्धि मानती हो, यानी भगवान का साकार रूप साधक के समझ में जैसा आया हो उसी के भावना करके ध्यान करना चाहिए। साधारणतः भगवान की मूर्ति के ध्यान की भावना इस प्रकार की जा सकती है। भूमि से करीब 1.25 हाथ की ऊंचाई पर आकाश में अपने सामने एक भगवान विराजमान है। भगवान के तीसरे सुंदर चरणारविंद नीलमणि के ढेर के समान चमकते हुए अनंत सूर्य के सदृश प्रकाशित हो रहे हैं। चमकीले नखों से युक्त कोमल कोमल उंगलियां हैं और उन पर स्वर्ण के रत्न जड़ित निपुण शोभित हो रहे हैं। भगवान के जैसे चरण कमल है वैसे ही उनके जानु और जंघ आदि अंग भी नीलमणि के ढेर की भांति पीताम्बर के अंदर से चमक रहे हैं।
श्री राधा।